माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो क्लिनिकल टॉपिक है यूएसजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी तो हम लोग कई जगह के देखते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासोनोग्राफी। पहले बताते हैं क्यों कराते हैं इसको, हम किस लिए कराते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होती है? थायरोक्सिन का सिंथेसिस करना और कैल्सिटोनिन बनाना। इसके फंक्शन के लिए, इसको जानने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराते हैं। थायरोक्सिन का फंक्शन सिंथेसिस नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही है, या कैल्सिटोनिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराते हैं थायराइड ग्लैंड का। हम थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों कराते हैं? थायराइड ग्लैंड का साइज जब इसका अबनॉर्मल हो जाता है और जब इसका कंसिस्टेंसी चेंज कर जाता है, तब हम लोग यूएसजी कराते हैं। तो सबसे पहला, थायराइड ग्लैंड है क्या? थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेरे नेक में, ये लैरिंग्स होती है, ये ट्रैकिया है, इसके जस्ट लैरिंग्स से जस्ट लोअर पार्ट, ट्रैकिया के 5वें रिंग तक ये जो होती है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये 2 लोब का बना होता है। और ये दोनों यहाँ पर इंटीरियर पार्ट में, नेक का जो इंटीरियर पार्ट है ट्रैकिया का, उसके आगे ये सिचुएट रहता है। ये दोनों जो होता है इस्थमस से जुड़ा होता है, और लगभग इसका जो वेट होता है वो 25 ग्राम से लेकर के और ये 35-40 ग्राम तक ही मिलता है एक नॉर्मल पर्सन में। और ये थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन का सिंथेसिस करवाता है ये, और ये करता है। अगर ये थायराइड ग्लैंड किसी कारण से इसका कंसिस्टेंसी चेंज करता है या इसमें साइज बढ़ जाता है, इसको मेडिकल टर्म में हम ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर यानी घेंघा। अगर इसका साइज घट जाता है तो इसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड का सिंथेसिस का मतलब नहीं है, थायरोक्सिन का सिंथेसिस का कंडीशन अलग होती है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के साइज की बात होती है। तो साइज बढ़ गया तो ग्वाइटर बोलते हैं, और साइज घट गया तो इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। देखिए, ये है थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल, है ना। फॉलिकल जो होती है, और ये है फॉलिकल का अलग सेल, यानी कि फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स का फंक्शन क्या होती है? T3 और T4 का सिंथेसिस करना। पैराफॉलिकुलर का फंक्शन क्या होता है? कैल्सिटोनिन बनाना, कैल्सिटोनिन। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसका अल्ट्रासाउंड जो हम लोग कराते हैं, इसका एम क्या होता है? इसका एम है कि अगर थायराइड ग्लैंड किसी का साइज बढ़ गया है या उसका साइज घट जाता है, तब कराते हैं। तो क्यों बढ़ता है उसके बारे में देखना हमें है कि थायराइड ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ गया है, किस वजह से बढ़ गया है। देखिए, थायरोक्सिन का सिंथेसिस जो होती है, अगर T3, T4 का या थायरोक्सिन का सिंथेसिस, थायरोक्सिन सिंथेसिस अगर नॉर्मल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? यूथायरॉयडिज्म बोलते हैं। यूथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन का सिंथेसिस नॉर्मल होता है तो उसको बोलते हैं यूथायरॉयडिज्म। यहाँ थायरोक्सिन की बात हो रही है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के साइज की बात नहीं हो रही है, थायरोक्सिन के अमाउंट की बात हो रही है। तो थायरोक्सिन का अमाउंट अगर नॉर्मल होता है तो उसको हम यूथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर ये थायरोक्सिन का लेवल, अगर इसका लेवल हाई हो जाता है तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर इसका लेवल घट जाता है, अगर थायरोक्सिन घट जाता है, तो इसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। थायरोक्सिन का लेवल अगर नॉर्मल रहता है तो उसको यूथायरॉयडिज्म बोलते हैं। थायरोक्सिन का लेवल अगर बढ़ जाता है
नॉर्मल से सिंथेसिस बढ़ जाता है तो इसको लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर थायरोक्सिन का लेवल घट जाता है तो इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। आइए, ये तो हो गया थायरोक्सिन के लेवल के बाद, लेकिन बात यहाँ पे ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। तो ग्वाइटर जो होती है, ग्वाइटर का मतलब क्या बोले कि थायरॉइड ग्लैंड का जो साइज है ना, ये नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है। तो नॉर्मल साइज से बढ़ जाने को ग्वाइटर बोलते हैं। ये ग्वाइटर 3 तरह के होते हैं थायरोक्सिन के अनुसार से। पहला यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर, और तीसरा हाइपोथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। यानी ग्वाइटर आर 3 टाइप्स। ये ग्वाइटर 3 तरह के होते हैं। थायरॉइड ग्लैंड का साइज बढ़ा रहेगा और फिर भी इसमें थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल रहेगा। थायरॉइड ग्लैंड का साइज बढ़ा रहेगा और थायरोक्सिन बढ़ा रहेगा, अब थायरॉइड ग्लैंड का साइज बढ़ा रहेगा और थायरोक्सिन घटा रहेगा। यानी ग्वाइटर 3 कंडीशन मिलते हैं, यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। देखिए, तीनों के बारे में बात करते हैं हम लोग कि यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर किसको बोलते हैं। यानी थायरॉइड ग्लैंड का साइज बढ़ा, क्यों बढ़ा होगा तो कंडीशन क्या होगा। तो यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर, यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर कैसे होती है, इसमें सिस्ट बनने की वजह से, इसको बोलते हैं सिस्टिक ग्वाइटर। अगर थायरॉइड में सिस्ट बन जाएंगे तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस नॉर्मल होगा, याद रखेंगे, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग, सिस्टिक ग्वाइटर बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगी, साइज बढ़ा रहेगा और सिस्टिक मिलेंगे। नंबर 2 हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर कब होती है, एक यूथायरॉयडिज्म ग्वाइटर कभी कभी कब होती है, प्यूबर्टी के समय मिलती है। कभी कभी वहां पे साइज थोड़ा सा बड़े मिलेंगे लेकिन थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा साइज उसका बढ़ा रहेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर किसको बोलते हैं कि जिसमें थायरोक्सिन का लेवल हाई रहता है और थायरॉइड ग्लैंड का भी साइज बढ़ा रहता है। ऐसा कब देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है ग्रेव्स ग्वाइटर में, ग्रेव्स ग्वाइटर। और दूसरा है बेनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक ग्वाइटर, नियोप्लास्टिक ग्वाइटर। बेनाइन ट्यूमर या ग्रेव्स ग्वाइटर, ये दोनों में क्या होता है, साइज तो बढ़ा रहता है लेकिन साथ साथ हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है। ग्रेव्स ग्वाइटर में क्या होती है कि जो TSH होती है वह LATH में चेंज कर जाती है, लॉन्ग एक्टिंग थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब इसके कारण क्या होता है कि LATH में चेंज होने के कारण ये थायरॉइड सेल का जो फॉलिकल होता है ना, ये फॉलिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, बड़ा बड़ा सा सेल हो जाता है। क्योंकि जिस TSH को एक्शन एक एग्जाम्पल 12 आवर में करना चाहिए, वो 24 घंटा तक लगातार इसको एक्ट करता है। लंबे समय से एक्ट करने के कारण ये थायरॉइड फॉलिकल का सेल का साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने के कारण क्या होती है, साइज तो बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। और दूसरा, इसमें हार्मोन का जो लेवल होती है वो बढ़ जाता है। इसको खोज किए थे ग्रेव्स, इसी के नाम पे उनको बोला गया ग्रेव्स ग्वाइटर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, अभी तो सिर्फ हम लोग USG का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें। दूसरा जो होती है बेनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक ग्वाइटर, इसमें क्या होता है कि रियल में जो फॉलिकल का सेल का नंबर इसमें क्या होता है ना, बढ़ जाता है। बेनाइन ट्यूमर वाला में क्या होता है, फॉलिकल सेल का नंबर बढ़ जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर तो सेल का नंबर, सेल का साइज तो नॉर्मल होता है ना, सेल का साइज, सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, लेकिन भले इसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मास दिखाई देगा, और ये मास कैसा होता है, ये मास एक ट्यूमर जैसा दिखाई देगा, ट्यूमर बनता है, और इसके कारण ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, बेनाइन ट्यूमर ग्वाइटर बोलते हैं। चलिए अब हम तीसरा वेराइटी देखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। तीसरा मतलब होती है हाइपोथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। हाइपोथायरॉयड ग्वाइटर का मतलब क्या होता है कि यानी कि थायरोक्सिन का लेवल क्या रहेगा, घटा हुआ रहेगा, और साथ साथ ग्लैंड का साइज क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। तो ये कब होती है, जैसे ये मिलती है कब,
एक होती है हेशिमोटो ग्वाइटर, दूसरा है आपका कोलोइड ग्वाइटर। इसके बाद होता है फिर इन्फेक्टिव या इन्फ्लामेटरी ग्वाइटर, एक होता है मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक ग्वाइटर। यानी कि हाइपोथायरॉइड ग्वाइटर कैसे होते हैं? हाइपोथायरॉइड ग्वाइटर क्या क्या कंडीशन हो सकती है हाइपोथायरॉइड में? कि ऐसा कंडीशन जिसमें सेल का ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ है और उसका हार्मोन का लेवल क्या है उसमें घटा हुआ है। तो हाइपोथायरॉइड ग्वाइटर में क्या क्या होती है? पहला हेशिमोटो ग्वाइटर। हेशिमोटो में क्या होती है कि थायराइड ग्लैंड का ही क्या होता है ना एंटीबॉडी बन जाता है। अब इस ग्लैंड का एंटीबॉडी बनने का कारण क्या होती है कि यहाँ पर ऑटोइम्यून कंडीशन डेवलप हो गया। ऑटोइम्यून का कारण क्या होती है कि इसका सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसकी वजह से सेल का साइज क्या होता है इन्फ्लामेशन के कारण बढ़ जाता है। दूसरा कोलोइड ग्वाइटर में क्या होता है? आयोडीन के डिफिशियंसी होने के कारण इसके अंदर में जो कोलोइड का अमाउंट बढ़ जाता है। जो लूमेन का जो फॉलिकल का जो लूमेन होती है इसमें क्या होती है ना आयोडीन डिफिशियंसी है। आयोडीन के नहीं रहने के कारण क्या होती है? कोलोइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना। कोलोइड का कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो क्या होगी? फॉलिकल का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर या कोलोइड ग्वाइटर। इसमें क्या होता है? इसमें थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है। अगला ग्वाइटर होता है इन्फ्लामेटरी। ये कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ किसी की वजह से क्या होती है? हाइपरट्रोफी हो जाता है सेल। किसी भी इन्फ्लामेशन में जानते हैं हम लोग उसका एक साइन होता है क्या? इनलार्जमेंट। अब इसके कारण क्या हो जाएगा? साइज बढ़ गई, साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में डेवलप होगा ग्वाइटर। इसको बोलेंगे क्या हम लोग? इन्फ्लामेटरी ग्वाइटर। और एक होता है मेलिग्नेंट सेल ग्वाइटर, यानी कि सेल यहाँ पर कैंसर सेल बन गया। अब कैंसर सेल बनता है तो कैंसर सेल का नेचर क्या होता है? उसका फंक्शन लॉस करेगा और उसकी वजह से सेल ट्यूमर हुआ तो साइज तो बढ़ गया, लेकिन क्या होती है? कैंसर के कारण इसका फंक्शन घट गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथायरॉइडिज्म ग्वाइटर। तो देखिए 3 तरह का ग्वाइटर हुआ और सबका कारण अलग अलग होता है। इसका फाइंडिंग हमें अल्ट्रासाउंड से हो जाती है। जब तक हमको नहीं मालूम होगा कि किस टाइप का यह ग्वाइटर है तब तक हम इसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सही ट्रीटमेंट करने के लिए, अब जैसे सिस्टिक ग्वाइटर होगी तो सिस्टिक ग्वाइटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? थूजा एपिस्मेल चलाते हैं या जो जैसा हम तो मेडिसिन उसको उधार से देते हैं। अगर हाइपोथायरॉइड ग्वाइटर है वहां पर लोग क्या करते हैं? कॉस्ट कम चलाते हैं या फिर जैसा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा दवा चलाते हैं। अगर मान ली सपोज हाइपोथायरॉइड ग्वाइटर है, हाइपोथायरॉइड में क्या करते हैं? कलकरिया आयोड है, कलकरिया फ्लोर है, इस तरह की दवा चलाते हैं। या फिर वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग? बेलाडोना यूज करते हैं। तो देखिए हम क्या बता रहे थे यहाँ पर कि जैसा हमें अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग होती है उसी ढंग से एलोपैथिक वे भी उस ढंग से इलाज करते हैं। सर्जरी करने की जरूरत होती है सर्जरी करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या होती है कि थायराइड ग्लैंड का एक सटीक समझ में आ जाता है कि यह ग्लैंड क्यों बढ़ा हुआ है, किस वजह से बढ़ा हुआ है। यह था मेरा थायराइड ग्लैंड का यूएसजी। बाकी बातें हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट यूएसजी पे। थैंक्स।